जॉब स्कैम हुआ है, जो कि मैं शुरू से कहा, हमने सभी साथियों ने असेंबली में भी उठाया कि हरियाणा में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है। परचून की दुकान परचून बिकता है, अन्य नौकरियों के रेट लगे हुए हैं। लेकिन सरकार ने सदा ये कहा कि हमारी पारदर्शिता है और मेरिट पे नौकरियां लगेंगी। अब जो पहले हरियाणा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के वहाँ कपड़ा पकड़ा गया और उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और अब जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक फ्रूट केस के नोटों में बंद मिल गई, ढोल की पोल खुल गई। और आज एक डिप्टी सेक्रेटरी को उन्होंने टर्मिनेट किया उसकी सर्विस से, ताकि पूरे कैंप पे लीपापोती करना चाहते हैं। और ये देखा उनका टर्मिनेशन ऑर्डर, अगर आप पढ़ेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। इससे आपको साफ हो जाएगा गवर्नमेंट किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है। लास्ट पैरा है, पहले तो आ गया, वेयर एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज ऑलरेडी taking into consideration of all aspects of the case, decided to award a punishment of dismissal from service, which shall ordinarily be disqualification for future employment under government upon Shri Anil Dagar. लेकिन concluding पैरा क्या है, now therefore in the interest of justice, the governor of Haryana, by satisfying that it is not practicable to hold inquiry in the matter against Shri Anil Nagar under suspension, imposed the punishment of dismissal. तो इंक्वायरी में क्या मनाही थे, करता रहे, इंक्वायरी भी होती रहे। और इसी वास्ते हम कहा कि भाई जो है हाई कोर्ट के सिटिंग के जज द्वारा ये किया जाए, क्योंकि जो ये OMR शीट्स हैं जो ब्लैंक मिली गई, जो मैंने असेंबली में भी कहा, पहले आपको प्रेस में भी कहा कि OMR शीट्स ब्लैंक मिलती हैं, तो वो एक अकेले डिप्टी सेक्रेटरी का काम नहीं है। वो तो एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर और ऊपर तक के तार जुड़े मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में अगर कोई OMR ब्लैंक छोड़ता है तो उसी टाइम जो सुपरवाइजर होता है एग्जामिनेशन का, उसको काटा लगाना पड़ता है, ब्लैंक नहीं भेज सकता है। तो इसका मतलब ये बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, और उसको तह तक पहुंचने के लिए हम जांच मांग रहे हैं। अब इसका डिसमिसल कर दिया, एक अनिल डागर का, एक डिप्टी सेक्रेटरी का सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन में मेंबर, चेयरमैन और हेड इसका चेयरमैन होता है। HPSC का चेयरमैन जो है ना वो होगा, और HPSC के मेंबर होंगे। डिप्टी सेक्रेटरी तो उनका कोई उसके हाथ में अधिकार नंबर देने का नहीं है और नौकरी देने का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुकान के सेल्समैन को तो पकड़ लिया, दुकान के मालिक का नाम भी नहीं, वो तो बैठा है ही HPSC। तो वो जब तक रहेंगे फिर इंक्वायरी नहीं हो सकती, और एक ही रास्ता है, उसको स्वयं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, उसको निष्कासित करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल है वो पोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मूव कर सकती है, जैसे हमारे समय में भी हुआ था, और राष्ट्रपति के तक केस आता है, तो उनको शुड बी डिसमिस्ड, या वो छोड़ जाएं या चले जाएं। और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो हाई कोर्ट के जज के द्वारा, ये अपने उसमें नहीं है, तभी ताकि इंसाफ का तकाजा यही है। और उसी उसमें संदर्भ में
आज ही 4 बजे हम सारे विधायक राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे। उनका कार्य क्षेत्र है, HPSC के चेयरमैन मेंबर को ओथ जो दिलवाते हैं वो राज्यपाल दिलवाते हैं, तो वहाँ उनसे हम आग्रह करेंगे कि तुरंत इन पर कार्रवाई करें और ऐसे कमीशन को बर्खास्त करने की आगे कार्रवाई करें, बर्खास्त करवाने की आगे कार्रवाई करें, ताकि जो हरियाणा के युवाओं का जिस प्रकार लूट बची हुई है उनमें एक विश्वास पैदा हो सके। बाकी आपको मालूम है आज क्या स्थिति है। अस्पतालों के 70%, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आज कह रहे हैं भाई ओमिक्रॉन आ सकता है, तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन 70% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पद तो खाली पड़े अस्पताल में हरियाणा में। और प्रदेश के 13 जिलों में रेडियोलॉजिस्ट, 11 जिलों में बायोकेमिस्ट्री की, 10 जिलों में मेडिसिन, 9 जिलों में फार्मेसिस्ट, 7 जिलों में चेस्ट तथा त्वचा रोग विशेषज्ञ, 6 जिलों में मनोरोग, 3 जिलों में ENT, 2 जिलों में गायनी हड्डी रोग बच्चों के डॉक्टर, 1 जिले में एनेस्थीसिया पैथोलॉजी और 1 भी सर्जन नहीं है। एक पूरे हरियाणा की तस्वीर मैंने आपको दी है। जैसे टोटल जो हमारे विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स की, वो हमारे को जरूरत है 1978 पोस्ट, 1978 होने चाहिए, लेकिन आज हमारे पास पूरे प्रदेश में कुल 669 है, 669 1978 में थी। और अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,000 पोस्ट खाली पड़ी है। और जो तीसरी लहर की क्या तैयारी हो रही है, जो ऑक्सीजन हमारे पास पूरी है नहीं है, पूरी है, क्योंकि जैसे दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी डेथ हुई, हालांकि सरकार मानती नहीं। उन्होंने विश्वास दिलाया था इन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, हर जिले से पता करेंगे कि डेथ कितनी हुई, लेकिन अब तक कोई उस तरफ कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के हाल है। आज आप कोई अगर आप खबर पढ़ो, 10 खबर हैं तो 10 में से 9 खबरें ऐसी मिलेंगी, कहीं धोखा हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं हत्या हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसी मतलब बुरी खबर पढ़ने को मिलती है। अच्छी खबर तो 10 में से 1 मिलती है। हाँ, जीन कोई भी लगाओ, जीन पीछे गुड़गांव हुआ, रोज कोई ना कहीं से मर्डर होता है। और जो अपराधी हैं वो तो बेखौफ घूमते हैं, और जो लोग हैं वो खौफग्रस्त हुए हुए। वो खौफग्रस्त आज कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। नोबडी इज फीलिंग सेफ। और जो लेकिन अपराधी बेखौफ है, चले जाते हैं। इसी प्रकार से महंगाई पर कोई उनकी रोक नहीं। आज क्या किस प्रकार से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, गरीब आदमी का जीवन ही दुर्लभ हो गया। रसोई तो बहुत महंगी हो गई। पिछली बार मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था, वो बिल्कुल सही है। एक रेस्टोरेंट में आदमी जो है चला गया, 2 डोसे ऑर्डर दिया उसने, 1 डोसा खा लिया, उसके बाद दूसरा डोसा आया। बिल जब आया तो 90 रुपये का आएगा, 1 डोसे का तो 40 रुपये, और 1 डोसे के लगा रखे 50 रुपये। वो कहना ये क्या बात है भाई, मैंने खाया है, 5 मिनट में ये हुआ है, वही साइज का पहला डोसा था, यही दूसरे का, एक का 40 दूसरे का 50। बोला जी जितने में आपने पहला खा के खत्म कर रहे हैं, दूसरे हम लेने आए, इतने में गैस की कीमत बढ़ गई, इस वास्ते इसका 50 रुपये। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है।
तो आज गरीब आदमी के लिए और मध्यवर्गीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। कानून व्यवस्था बता दीजिए जो इस प्रकार से गरीब आदमी की है। और बेरोजगारी तो आपको मालूम ही है, बेरोजगारी में तो आज हरियाणा नंबर 1 है। मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि माने ना माने कि आप नीति आयोग से ले लें कि किस तरीके से बढ़ती है। PMI से तो आई गई है कि वो नंबर 1 है, क्योंकि अब रोजगार मतलब जो प्राइवेट फैक्ट्री है वो पलायन कर रही है और सरकारी नौकरी दे नहीं रहे, जो दे रहे हैं उसमें खरीद फरोख्त दे रहे हैं। राम लगी अकेले शिक्षा विभाग में 40,000 पोस्ट खाली है, 40,000 इन ईच वन डिपार्टमेंट में। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का ये हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वो थी, उसमें भी एक अलग से बना दिया। एक और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, जिस तरह HPSC में पकड़ेगा वहाँ पकड़े जाएंगे। तो मतलब वहाँ जो है जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट गरीब आदमी है, ऐसी शिकायतें मेरे को मिलती हैं। पहले ठेके की तो चल ही रही थी, इसमें दूसरी हिसाब से हुआ। ठेका भी तो ये था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे, 2 महीने की तनख्वाह देते थे 1 महीने के हिसाब से। इतना इस बात पर करप्शन था। तो ये उन्होंने कहा है, एक जो है जो वायदा किया था इन्हें ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी से हम टच नहीं करेंगे। अब उनकी सिलेक्शन और एग्जामिनेशन भी मतलब HPSC को और सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को देने कर रहे हैं, तो वो तो तुरंत इनको वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपके सामने है, ये सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हमारे CLP की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन हमने तैयार किए हैं, कॉल अटेंशन किए हैं इन मुद्दों पर। नंबरदार का है, जैसे नंबरदार की प्रथा हटाने की तैयारी हो रही है, तो एक बात इनको समझ में आना चाहिए, नंबरदार नहीं तो सरकार भी नहीं है। सबसे नीचे तो वही है, एक कड़ी है सरकार के लिए, उसको ही हटाने की तैयारी हो रही है। ये लगाने के वाली सरकार नहीं है, हटाने वाली सरकार इसे दे रहा है। इसी प्रकार से और जो बहुत सारे जो खेतों में पानी भरा है, उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दी है, कोई सरकार की तरफ से पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही। और जो बार बार ये कहा जा रहा था इनसे कि हम एक एक दाना खरीदेंगे MSP पे धान का, आप सबने देखा बाजरे का क्या हाल हुआ। बाजरा तो 800-900 रुपये क्विंटल बिका, और उसमें धान में लिमिट फिक्स कर दी, 1 एकड़ में हम इससे ज़्यादा क्विंटल नहीं लेंगे। तो देखिए दाना खरीदना है तो लिमिट किस बात की है। धान को भी जो है जो 1400 रुपये का है। हाँ, और खाद आज पहले DAP नहीं मिल रहा था, अब यूरिया भी नहीं मिल रहा। बिजाई का टाइम है गेहूँ का, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो कोई भी चीज़ खरीदी हाथ लगा के देख लो आप, आज हर वक्त परेशानी है। तो ये सारे मुद्दे जो है हम साथियों ने गवर्नमेंट में पूरे जोर से उठाएंगे, और इस सरकार को जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है हमारी CLP का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, विपक्ष आपके समक्ष जो लोगों ने वहाँ फीडबैक दिया है, उन लोगों की, हरियाणा के लोगों की आवाज़ बनकर विधानसभा में दो सकते। और आपने कोई सवाल पूछना पूछ लो, कि 2 बजे हमारी मीटिंग भी है। साहब आपने सवाल उठाया कि जो हाँ लेंगे टाइम तय हो गया वैसे मिल गया 4 बजे। पूरा साहब आपने सवाल किया कि बर्खास्तगी को लेकर के आज आप मिल भी रहे हैं, इससे पहले भी आपने बयान दिया था कि चेयरमैन को बर्खास्त होना चाहिए। नहीं, कमीशन को, हाँ कमीशन को भी। जिस तरीके से दफ्तर के अंदर जो पैसे बरामद हुए थे, उसके बाद दफ्तर में लगातार आवाजाही है, दफ्तर भी सील होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ OMR। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये अकेला जो है जो वित्तीय शक्ति वो नहीं है, वो तो अकेला बलि का बकरा है। वो तो पूरा नीचे से ऊपर तक जो शामिल हुए बगैर
इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। इसी वास्ते अवजात मांग रहे हैं। अगर भाई सरकार को नहीं है, वो कहते हैं भाई ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो संकोच क्या हो? दफ्तर में जो तो आवाज आई, संकोच क्या है ना? हाईकोर्ट के जज के द्वारा जांच संकोच क्यों करे? बार बार हम बात मांग रहे हैं। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि भाई इसकी जो है बिल्कुल जांच हो और तहसील में जांच हो। जो आवाजाही हो रही है सर दफ्तर के अंदर, उससे जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वहाँ OMR शीट मिली, पैसे बरामद हुए, तो उसके जांच बाद प्रभावित तो होगी जब तक मैं कह रहा हूँ जब ये HPSC का हेड कौन है, किसकी जिम्मेवारी है? चेयरमैन है। ऐसी बात नहीं होती। ये तो डिप्टी सेक्रेटरी का कोई सिलेक्शन में तो उसका कोई हाथ होता ही नहीं है। नहीं सर, हाथ में तो देखिए पैसे तो उसी के पास से बरामद हुए हैं, 3-3.5 करोड़ रुपए। वही मैं कह रहा हूँ भाई, समझा नहीं। मैंने कहा तो था, दुकान है, उसके सेल्समैन को पकड़ के आप कहते हैं दुकान का घपला खत्म हुआ, किसी दुकान में घपला हो, दुकान के मालिक को आप पूछ लीजिए, जो हेड है। किसी मेंबर से आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, चेयरमैन से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, भाई क्या मामला है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अपने सही ढंग से चल रही है, जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आप विधानसभा में भी इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं, जो मीटिंग किया, जैसा आपने कहा कि चर्चा हुई। तो एक तरफ मुख्यमंत्री का दावा है कि जांच सही दिशा में चल रही है, आप कह रहे हैं कुछ हो नहीं सही रहा। दिशा में जांच चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ भाई हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करें, ताकि सबकी संतुष्टि हो। सर, जो आप भी सरकार में रहे हैं, कई मामले हुए हैं, तो आपने नहीं जांच मेरी करवाई? सरकार में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, नौकरी के मामले ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। साहब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, जो डिप्टी सेक्रेटरी वाला इशू है, क्योंकि स्कैनिंग इसने की थी, OMR शीट की स्कैनिंग करके नंबरिंग इसने लगवाई थी, तो इसका काम सीक्रेसी ब्रांच का ये मुखिया बनाता था, ना कि सेक्रेटरी को बनाता था, डिप्टी सेक्रेटरी को बनाता था। तो इसका जो रोल बताया विजिलेंस ब्यूरो ने कि जिन लोगों को पास किया तो बारे नंबर को टिकमार करके OMR शीट पे और स्कैनिंग करके वो नंबर दिए, तो ये पैसा ये विजिलेंस ब्यूरो का कहना है। जब भी मैंने कहा ना डीप रूटेड है भाई, एक आदमी से कलेक्शन नहीं है। इसी वास्ते इंक्वायरी मांग रहे हैं। मेरा सवाल आपके सारे सवालों का जवाब तो इंक्वायरी से मिलेगा। ठीक है, मैं लेकिन तो- इसका भी रोल है, मैं मैं तो कह रहा हूँ नहीं- डिप्टी सेक्रेटरी का भी रोल है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, रोल होगा, रोल क्योंकि इसमें जो विजिलेंस ब्यूरो ये लगता है, नहीं है, इसका रोल नहीं है। हाँ, आप तो फिर ये कह रहे हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ डिप्टी सेक्रेटरी का भी रोल सिलेक्शन था। सिलेक्शन ठीक है, पहले तो सिलेक्शन का मैं एक सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इनके आपस में टेलीफोन पे क्या क्या बातें हुई है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो हम बोल नहीं सकते हैं आज वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर फर्क पड़ेगा। मेरे को तो बहुत सारी बातें हैं। इसी वास्ते अपने हरियाणा के लोग चाहते हैं भाई इसकी सिटिंग जज द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो। तो सर ये इसके कार्यकाल में जितने भर्तियां हुई हैं, आप क्या मांग करते हैं, वो भी उनको भी खारिज होना चाहिए, क्या डिमांड है? पहले तो इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होना, जितने हैं, फिर पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ये तो ऐसा मैटर है जिसमें आप हाई कोर्ट के सिटिंग जैसे जांच करवाने की मांग करता है, सरकार करवाती नहीं, CBI भी नहीं करवाती, इसका फिर निपटारा कैसे होगा? समय आएगा जब हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री अभी हम अपने हमारा जो लोगों ने जो हमारे को जिम्मेवारी दी है, विपक्ष से आते हम अपनी आवाज मजबूती से उठाएंगे। बाकी ये तो लोग देखेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, तो जब सरकार आएगी तो इसको प्राथमिकता देंगे। लोग देखेंगे। सर मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि लोग जानते हैं आज गरीब परिवारों में कितनी नौकरियां किस तरीके से मिल रही है, आज आम लोगों को पता है। सबको पता है कितनी जगह खाली है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्यों बंद कर रहे हैं और एक नई वो दुकान क्यों खोल रहे हैं, सबको मालूम है। सरकारी खोल रहे हैं, लोगों को ये भी तो सरकारी है ना, HPSC वो भी सरकारी खोल रहे हैं, रोजगार तो अवसर यहाँ क्या हुआ, वहाँ भी वही करना चाहते हैं क्या? तो ये यहाँ पर इनसे निपट लो। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? उनको नौकरियाँ दो पक्की लोगों को, जब जगह खाली है। आपने स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया, जो कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है, जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, कि कई पद खाली हैं, लेकिन आपके दावे के उलट जो है वो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अच्छे जो जांच के संसाधन हैं वो रोहतक PGI में उन्होंने उपलब्ध कराए हैं और भी पूरी तैयारी है उनकी, और ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। केवल विपक्ष ऐसे जनता के पास बरगला रहे, कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। कौन कह रहे हैं?
स्वास्थ्य मंत्री जी मिनिस्टर साहब, जी। तो उनकी तो ये सरकार बात ही नहीं मानती। वो तो कहते हैं लीक, पेपर लीक में सीबीआई की इंक्वायरी करवा दो। गृह मंत्री की बातें भी ऐसे ही, स्वास्थ्य मंत्री भी उनका हुआ। मतलब स्वास्थ्य मंत्री के साथ है यहाँ। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो आपकी, जब ये हम बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो आपके कार्यकाल पे एक सवाल उठाते हैं कि हुड्डा साहब के टाइम में, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में 11 भर्तियां रद्द हुई। ये बार बार ये बात बोलते हैं। बात है, भर्तियां तो टेक्निकल ग्राउंड पे हुई है, कोई इस ग्राउंड पे नहीं हुई है कि पैसे पकड़े गए या पैसे खाए। कोई ऐसी भर्ती रद्द नहीं हुई है। टेक्निकल ग्राउंड तो 100 हो सकते हैं। हुड्डा साहब, कल प्रोटेस्ट था, आप नजर नहीं आए ना? तमाम विधायक थे, कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट था कल। हाँ जी, एचपीएससी पे इसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट था, सड़क पर आप आए नहीं। देखिए, मैंने कहा था जो विवेक बंसल जी हैं, उनका टेलीफोन आया था मेरे पास। मेरे से पूछ के कार्यक्रम नहीं बना था, हमारी कोई था, उन्हें बनाया। मैंने कहा था 10 साल मुख्यमंत्री जाऊँ, कलर कुआं घेराव करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। हाँ, आप राज्यपाल के रखो धरना, मुख्यमंत्री सामने रखो, धरने में सामने। ये तो फिर जो देश का प्रधानमंत्री रह गया तो वहीं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के सामने खड़ा रहेगा। तो काम करने जो ये घेराव करना, जो मैं कानून व्यवस्था यकीन करने वाला आदमी हूँ, जो हमारा गांधीवादा तरीका है, आप धरना रखो और आप गवर्नर को ज्ञापन देने जा रहे हैं, विरोध करेंगे, असेंबली में करेंगे। घेराव जो है वो 10 साल जब मुख्यमंत्री है, मैंने आपको कहा था मैं नहीं खाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूँगा। 80 ये घेराव करने के लिए नहीं। हाँ, मैं आपको धरना रखो। जिस तरह कुछ विधायकों का ये भी कहना था कि कांग्रेस का जो 7 तारीख का ये धरना था, ये पहले से सुनियोजित एक कार्यक्रम था, लेकिन उससे 4 दिन पहले यूथ कांग्रेस का एक प्रोग्राम आना बीच में, मतलब एक सहयोगी सेल है, अगर पूरे संगठन के कार्यक्रम से पहले उसका कार्यक्रम होना, ये शिष्टाचार के ये मुताबिक। पता नहीं किसका कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, किसका था, मैं नहीं गया। उनसे पूछो, आप पहले यूथ वालों से पूछ लो और फिर आपके अखबार में छपी होगी और फिर इनसे पूछ लो। मैं इस कंट्रोल से नहीं था। सर 2013 में पहले उनका था उनको। हुड्डा साहब, इधर 2013 में HCS की भर्तियाँ हुई थी आपकी सरकार के दौरान। 2013 में HCS की भर्तियाँ हुई थी आपकी सरकार के दौरान। 2013 में तो उस 151 HCS की भर्तियाँ हुई थी, उसमें से 98 जो थे उनके ऊपर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद के आरोप लगाए गए थे कि सरकार के आला अधिकारी और सरकार के मंत्रियों के रिलेटिव जो है उनको जो है इसमें जगह मिली है HCS में। और उसकी जो डिक्लेरेशन होती है वो भी काफ़ी शॉर्ट टाइम में होगी। उसकी डिक्लेरेशन बाकायदा पोस्ट जो होती है वो डिक्लेरेशन बाकायदा क्या हुआ? ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो मैं भी आपको आरोप लगाने से कुछ होता है। ये तो रंगे हाथों पकड़े गए भाई, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आरोप तो प्रतिरोध पर आरोप तो ऐसी का एक है, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए आरोप लगाना बहुत पसंद है। सर परवान कौन सी मीटिंग है सर? अभी कौन सी मीटिंग कर रहे हो? अभी तो 2 बजे जो स्पीकर से हमारी रूल्स कमेटी की मीटिंग 10 साल को जो परवाना जी सवाल नहीं पूछे सर आगे। परवाना जी मैंने पूछ लिया ना, तो परवाना की पूरी कर रहे हो तो आपने अपने तक संतुष्ट है। विवेक बंसल जो है आपके, कुछ रहेगा, अपने तक संतुष्ट रहोगे तो दूसरों के लिए परेशान मत हो। विवेक बंसल आपके तरफ से सहमत हो गए थे भी ठीक है। विवेक बंसल आपके तरफ से सहमत हो गए थे क्योंकि आपने कहा कि 10 साल तो बोले भी ठीक है। कहीं ना कहीं मैं कह दिया, आगे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा तो धरने करता हूँ तो मैं आ जाऊँ, बोला ठीक है मैं करता हूँ। और मतलब ये तो अंदरूनी बात है, कोई ऐसी तो बात नहीं जिसमें स्वयं ये महसूस करता हूँ मैं घेराव में नहीं। बाकी कोई पार्टी में कोई ऐसी बात होती तो मैं और वो भी कह सकता था, मैंने किसी को हमारे सबसे वरिष्ठ साथी ये भी है, काजान तो भाई हमारे सबसे वरिष्ठ है, बड़ा भाई है। तो वो इस बात का सवाल ये था, मेरा व्यक्तिगत था, मैं घेराव में अब भी नहीं आया
और आगे भी कोई किसी किस्म का घेराव होगा उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। क्लर्कों मैंने का 10 साल गिरावट जाएंगे। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं कुछ गरिमाएं रखता हूँ। जो धरना दें, जो आप कह रहे हैं धरना में चला जाऊँगा नहीं, धरना कहाँ, कहीं भी? नहीं प्रॉपर जगह दे, HPSC के सामने का आप मुख्यमंत्री के घर के सामने दो, आप राज्यपाल के घर के सामने दो, आप राष्ट्रपति के घर दो। किसानों का जो काफ़ी टाइम से आंदोलन चल रहा है, आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है जो 5 मेंबर कमेटी है, आज होनी है। हाँ जी होनी है, और 2 बजे उनकी अपनी भी मीटिंग है। इसमें सर माना जा रहा है शायद ये ख़त्म होने की कगार पे है, तो आप क्या चाहेंगे, ख़त्म होना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए? देखिए हम तो शुरू से ही थे, जब ये धरने पर जब भी कह रहे थे सरकार को भी बातचीत करनी चाहिए, प्रजातंत्र में विचारों का आदान प्रदान और समाधान वैसे निकला, उसी से निकला है, अभी वही है। बाकी जो 3 कानून तो वापस हो गए, अब तो 3 कानून वापस होने के बाद जहाँ तक मेरा और हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में जो 3 कानून वापस होने के बाद जितने केस बने हैं कानूनों के विरोध में, जब कानून ही रहे तो केस तुरंत वापस लेने चाहिए, और जो किसान बने हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए, एक नौकरी देनी चाहिए। मैं पहले कहता हूँ आपने कहा भी वो वापस लेने चाहिए। हाल ही में एक डेलीगेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री से बाकायदा मिला था, तो उस पर कहीं ना कहीं इस इशू पे बात नहीं बनी थी। आज क्या मीटिंग आपको लगता है भी संज्ञान लेना चाहिए था सरकार को? बिल्कुल वापस लेनी चाहिए, तो आज भी इसमें तुरंत वापस लेनी चाहिए और एक नौकरी देनी चाहिए। एक छोटा सा ये जब 3 कृषि कानून पे जब आप विधानसभा में बोलने लगे थे, तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया था, धन्यवाद प्रस्ताव इन 3 कानूनों के प्रति जो हुआ था। अब क्योंकि कानून वापस हो गए हैं, अब 3 कानून वापस ही हो गए हैं, उस धन्यवाद प्रस्ताव का क्या बनेगा? अब दूसरा धन्यवाद करते हैं हम, 3 प्रस्ताव वापस करने का धन्यवाद करते हैं हम, तो उसको उठा कह देंगे भाई जब वो लाए थे आपने धन्यवाद दिया था, वो भी उनका फैसला था, ये भी उनका फैसला, इनका भी धन्यवाद करो, इसमें क्या दिक्कत? प्रजातंत्र है, कई दफा फैसले लिए जाते हैं, बदले भी जाते हैं। अच्छा सभी साथी जो है वर्किंग लंच है भाई।